हम्म जहांगीरी वहीं से खेलूंगा। तुम्हारी उम्र के लड़के इस समय पढ़ते हैं, दुनिया भर के मसालों में दिमाग खराब नहीं करते। उफ, कितने दुख की बात है। मिलावटी शराब पीकर 7 व्यक्ति मरे। दादाजी, आदमी धीरे धीरे अपने आप को अज्ञान और घटिया दिमाग के रसातल में डुबो रहा है, क्योंकि यह उचित समय पर पढ़ता नहीं और बेकार की बातों में दिमाग खराब करता है और घंटी बजने पर दरवाजा नहीं खोलता। अरे पापा, इस थैले में क्या है? और बेमतलब की चीजें जानना चाहता है। ये बोतलें अवैध शराब बनाने वाले काम में लाते हैं। यह खाली बोतलें मैं नमूने के तौर पर विभाग में ले जाऊंगा। जगह छापे तो मारे, पर वह जगह नहीं मिली जहां कल वाली हत्यारी शराब बनी थी। जरा सोचो, इस गैर कानूनी अस्वस्थकर जगहों के कारण कितने गरीब मारे जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तुम तो नहीं करोगे, समझे? तुम्हें अभी अपने मसले हल करने हैं। लाओ अपनी गणित की किताब। अगले दिन, रद्दी वाला। टिम्पा, रद्दी वाले को बुला लाओ तो। बहुत सारे अखबार और बोतलें इकट्ठी हो गई हैं। 3 रुपए किलो माँ जी। अरे, इसकी वो बोतल तो वैसी ही है जैसे कल पापा ने दिखाई थी। जल्दी कीजिए दादाजी, सुराग मिल गया है मुझे। उसका पीछा करना होगा। क्या मतलब? देखिए, रद्दी वाले कुछ खास दुकानों पर ही अपना सामान बेचते हैं। उसका पीछा करने से हमें ऐसी खाली बोतलों के थोक व्यापारी का पता चल जाएगा। उससे शायद पता चल जाए ये बोतलें खरीदता कौन है और वहाँ से अवैध शराब की भट्टी पर पहुँचा जा सकता है। शुक्र है, मैं तो उसका पीछा करते करते थक गया था। मैं कामयाब रद्दी वाला कभी नहीं बन सकता। वो इस घर में गया है, हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। इन रद्दी वालों के हाथ कभी कभी कीमती पुरानी चीजें भी लग जाती हैं। एक बार एक आदमी ने रद्दी वाले से 10 रुपए का सामान खरीदा और प्राचीन वस्तुओं के दुकानदार को 5000 रुपए में बेचा। बस व्यापार की समझ होनी चाहिए, जो मैं तुम्हें इतने अरसे से सिखा रहा हूँ। वो रद्दी वाला आ गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सही चीज कैसे चुनी जाती है। रुको जरा। क्या? ओ साहिब, आज आप ही के घर आया था ना मैं। तुम्हारा थैला देखूं जरा। क्या? क्यों? शायद कुछ खरीद लूं मैं, पर बाकी जगह से कुछ ज्यादा ही पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है। पर दादाजी, आप या नहीं? क्यों नहीं? और सुनो, जब दो व्यापारी बात कर रहे हो तो बीच में मत पड़ो। ठीक है, मैं यह लूंगा, यह और वे और वह। अब अपना थैला भी मुझे दे दो। कितना हुआ सबका? देखा तुमने, सिर्फ 50 रुपए में सब खरीद लिया। अब आप घर ही लौट जाए, मैं उसके पीछे जाता हूँ घर पर। देखो, मिट्टी के मोल में कितनी बढ़िया चीजें खरीद लाया। ओह, इनमें से तो कई पहचानी चीजें लगती हैं। देखो कितना सुंदर फूलदान है, पुरानी चीज है। कोई भी समझदार दुकानदार इसके, यह पुरानी चीज नहीं है, यह फूलदान मैंने 15 पैसे में बेची है। ठीक है, यह कलाकृति देखो, पता नहीं किस प्रसिद्ध चित्रकार ने बनाई होगी। मैं जानती हूँ, यह टिम्पा की कलाकृति है, जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ता था। इस कूड़े पर कितना खर्चा करा है? 50 रुपए। 3 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे इसके आपको। इस बीच रद्दी वाला इस दुकान पर बोतलें बेचता है। अब देखें कौन खरीदने आता है इन्हें। जल्द ही। हाँ, कुछ वैसी बोतलें है। अब इसका पीछा, लगता तो भला आदमी है। यही बनती होगी अवैध शराब। अंधेरा होने पर यहाँ आकर पता लगाऊंगा। उस रात अंदर रोशनी है, इसका मतलब वे काम कर रहे हैं। चलो देखें। गोरखा है, चुपचाप। आपको आ रही है घटिया शराब की गंध? मुझे तो अच्छी लग रही है। आप उस पर नजर रखें, मैं अंदर जाकर देखता हूं। अब अंदर कैसे जाएं या झांक कर देखें? यह घटिया स्टूल काम आ सकती है। जल्दी। ओह, वो, हे भगवान, ये तो हर चीज से शराब बना रहे हैं। वार्निश, टायर, जूते भी। अचानक उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। दरवाजा खोलो।
मेरी बेल्ट से काम हो जाना चाहिए। इस बीच यह लड़का कभी चुपचाप काम नहीं कर सकता। क्या हो रहा है? क्या समझते हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़, नहीं तो मेरी जगह तुम जाओगे कहीं। कौन हो तुम? पहले ही मुसीबत में हो तुम। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? शराब से? जानते हो तुम और तुम्हारे दोस्त कितने बेगुनाहों को मार चुके हो? तुम झूठ बोलते हो। यह आदमी तो बेगुनाह लगता है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। रामू हत्यारा नहीं है। जो शराब तुम बनाते हो उससे इस परिवार का रोटी कमाने वाला मारा गया है। अब कौन पालेगा इन्हें? यह हत्या नहीं है। ऐसे 20 परिवार हैं। मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ चौकीदार हूँ। ऐसे और भी आबाद भट्टियां होंगी। कहाँ है वे? मैं जरूर बताता, पर मुझे सचमुच पता नहीं। बड़ा बाबू के सहायक को ही पता है। लगता है वही आ रहे हैं रोज की बिक्री का पैसा वसूल ले। दादाजी छिप जाओ। रामू कहाँ हो तुम? आज तो काफी पैसा है बाबू। रामू अपनी साइकिल दो मुझे। दादाजी आप यहीं रुकिए, मैं इसके पीछे बाकी अवैध जगहों को देखने जा रहा हूँ। तो यह है एक और जगह। मुझे पते लिख लेने चाहिए। यह आखिरी है। ओह 11 पते। अब पापा को बताकर इन जगहों पर ताले लगवाकर मालिकों को ढूंढना है। इस बीच पानी है मुफ्त, बस हमें बाहर निकाल दो। यह बात समझो कि मैं इसे पीना चाहता हूँ, पर मनुष्यता के नाचे चख लेता हूँ। 1 घंटे बाद। दादाजी अरे ये तो सो गए। तो सारा गिरोह पकड़ लिया हमने, बड़े बाबू समेत। पर इसका बहुत कुछ श्रेय इस आदमी को जाता है। इसने अपनी भूल स्वीकार कर हमारी मदद की। अब मैं इसकी मदद करूंगा। इसे घर पर नौकरी में क्यों नहीं रख लेते? हमें जरूरत भी है। जरूर। हाँ, पहलवान को नौकरी रखने की क्या जरूरत है? जब भी कुछ कहूंगा घूसा दिखाएगा मुझे। आप आ चुके हैं। वेताल के जुड़े बच्चे केट और हेलोइंस पिता से उपहार मिले नए घोड़े पर सवार होकर मां के साथ जंगल में गए थे। वहां 2 भगोड़े कैदियों के हमले का उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। तभी वेताल वहां पहुंच गए, भगोड़े पकड़े गए और फिर एक और समस्या सामने आ गई। कोहरे वाले पहाड़ों से इरोंडी कबीले का संदेश आया, दानव फिर आए हैं, हमें फिर बचाओ। वेताल को पता नहीं था कि वे दानव कौन थे जिसे उसने इरोंडी कबीले को बचाया था। गुर्रन ने उसे सलाह दी कि वह मोजे से पूछे, उसे सब याद है। इरोंडी दानव, अजीब रहस्य है। इरोंडी कोहरे के पार रहने वाले प्राचीन लोग, वेताल की दुनिया का एक छोर। यह पुकार तुम्हारे पूर्वज के लिए है जिसने कभी उनकी मदद की थी। और चलते फिरते प्रेत। जल्दी वेताल, दानव आ रहे हैं। इरोंडी जल्दी। फिर संदेश, ज्यादा जरूरत। जल्दी वेताल, इरोंडी जल्दी वेताल, दानव आ रहे हैं। मोज बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर कैसे मदद करूं? मैंने उनका नाम तक नहीं सुना। इतिहास देखो जाकर। बूढ़े मोज ने संदेश का मतलब बताया। एक तरह से गुर्रन, लगता है वे मेरे किसी पूर्वज को पुकार रहे हैं जिसने उनकी मदद की होगी। पर किस पूर्वज ने? 20 वेताल, 400 साल की कथाएं कहां से शुरू करूं? बाद में। 2 शताब्दी की कथा तो देख ली। इरोंडी का कहीं नाम नहीं, दानों का भी नहीं। यह रहा इरोंडी दानव, 12वां वेताल, 200 साल पहले। गुर्रन मैंने ढूंढ लिया। यह लिखा है उसने, मैं दानवों के खिलाफ मदद के लिए इरोंडी गया। शर्मनाक किस्सा मैं भूलना चाहता। बस यही लिखा है। शायद बात के वेतालों। 5 और वेताल के इतिहास पढ़ लिया। 20वें वेताल, मेरे पिता तक इरोंडी का कहीं नाम नहीं। सिर्फ 12वां वेताल उन्हें जानता था। पर 200 साल बाद उन्होंने संदेश क्यों भेजा? तुम्हारे पूर्वज 12वें वेताल ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। उसने जो भी किया हो, बाकी जंगल वालों की तरह ही वे मानते हैं कि वेताल कभी मर नहीं सकता, अमर है, इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। 2 शताब्दियों तक उन्होंने याद रखा कि वेताल ने मदद की थी, फिर मदद करेगा। इस प्रकार को सुनना ही होगा। इरोंडी पहाड़ों के पास एक अनजान प्रदेश, इतना दूर महीनों लग जाएंगे पहुंचने में। तब बेकार होगा पहुंचना। विमान से जाऊं? मशीनी चिड़िया। कर्नल वोरुआ, जंगल गश्ती दल का मुखिया। कमांडर बोल रहा हूँ। जी समझ गया। हाँ अभी। वह हमेशा आधी रात को फोन करता है। खतरनाक अभियान, होशियार रहना और चलते फिरते प्रेत। वह मशीनी चिड़िया में जाएगा। शेरा और तूफान का क्या होगा? उसकी योजना होगी।
यही वेताल शिखर के पास वह रहा एक घुड़सवार। हाँ, कर्नल वोरुबा ने कहा था हमें घुड़सवार को लेना है। पर घोड़ा? यह भी चलेगा। हमें तुम्हें ले जाने का हुक्म है, घोड़े को नहीं। इतनी बड़ी सही नहीं है। जगह बना लेंगे हम। सामान वाला पट्टा लाए हो? जी हाँ, पर सामान कहाँ है? इसके लिए जगह बनाएंगे। शांत से रहा। मैं समझा नहीं। सर, कुत्ता ले जाने का हुक्म नहीं है। कुत्ता नहीं, भेड़िया है। आप उस पर, यह पागलपन है। साथ रहना होगा ताकि डरे नहीं। चलो पायलट। काम बन गया अब तक। वारा, बुलाओ सबको। वेताल, वेताल। वेताल शिखर, या उस जैसा नहीं लगता? कहीं तूफान वगैरह में फंस गए तो क्या करेगा? उन्हें नुकसान न पहुंचे। तूफानी आवाज हेलीकॉप्टर की के साथ वह जंगल के ऊपर से जा रहा था। वॉम्बेसी के ऊपर लोग और जानवर। वेताल, वेताल। लोंगो कबीले के ऊपर से समुद्र, मोरी मछुआरे। वेताल, वेताल। और महान दंत कथा शुरू हो गई। वह आ गया घोड़े से उड़ता हुआ, तूफानी आवाज के साथ। और समय के साथ दंत कथा में उस पर लग गए वेताल और उसका उड़ने वाला घोड़ा। आगे पहाड़ है, अब उससे पूछो, उसके पास वॉकी टॉकी है। उस दर्रे में नहीं छोड़ो, आगे पठार है, वहां उतारो। शांत तूफान, सब ठीक है, शांत। पहुंच गए। शाबाश तूफान, बहुत अच्छे हो तुम। शेरा, तूफान ने कमाल किया ना, जरा भी नहीं डरा। ओह, यह उड़ान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी। घाटी में मुझे कुछ लोगों को ढूंढना है। हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे। नहीं, 1 हफ्ते बाद आ जाना। आधा दिन इंतजार करके चले जाना। दूसरे हफ्ते फिर आना। मैं नहीं मिलूं तो चले जाना। या तो मैं व्यस्त होऊंगा या कहीं और, या मृत। समझ गए? समझ गए? जब वेताल और तूफान पठार पर उतरे, लोग देख रहे थे। अब इरोंडियो और दानवों को खोजें। शायद नीचे घाटी में होंगे और छोटी छोटी सुरंगों में उत्साह। वही है, लगता है। पक्का कर ले। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। वो आ गया। नगाड़े वाले, संदेश भेजो। इरोंडी तुम्हारा स्वागत करते हैं वेताल। इरोंडी तुम्हारा स्वागत करते हैं वेताल। हिरोंडी, तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। कहाँ हो? मैं वेताल हूँ। खुशियाँ भरा स्वागत। वेताल, वेताल। तुम हिरोंडी हो? हाँ, तो हमें जानते हो। हमने तुम्हें इस बड़े जानवर पर सवार आकाश में देखा था। इसके पंख कहाँ हैं? यह बिना पंख के उड़ता है। ये दानव कौन है? तुम उनसे डरते क्यों हो? तुम्हें पता है, वो चलते फिरते प्रेत, बहुत पहले तुमने हमें उनसे बचाया था। ये मुझे पूर्वज समझ रहे हैं। 12वां वेताल। वे 200 साल बाद फिर क्यों आए हैं? 200 साल? वे अक्सर आते हैं बारिश के साथ हमें गुलाम बनाने। आओ तुम्हें दिखाएं। तूफान, ठहरो। देखकर तुम्हें याद आ जाए, वो चलते फिरते प्रेत। दानव आ रहे हैं, जल्दी छिप जाओ। सक्रिय सुरंग। तेज और तेज। देखो दानव। कभी कभी ऐसे पकड़े जाते हैं। दानव चले गए। हमारे 3 लोग पकड़ कर ले गए, मोन, थोन और वोन। मैं उन्हें लाता हूँ। अरे नहीं बेटा, ठहरो, मौके का इंतजार करो। तुमने कहा था बारिश के साथ आते हैं, क्या मतलब? बारिश से घास आती है मवेशियों के लिए। पहले रेगिस्तान था, घास नहीं, अब घास। वो क्या है? बहुत पहले जब तुमने हमें बचाया था, कलाकारों ने यह बनाया था। तुमने नीचे लिखा था, जब जरूरत पड़े अपने दोस्त वेताल को बुला लेना। मेरे पूर्वज ने यह 200 साल पहले लिखा था। ये समझते हैं मेरा लिखा है। मुझे दानों के बारे में कुछ बताओ। वे हमसे काम करवाते हैं, गुलामों की तरह। वे हमसे खेलते हैं, कभी कभी हमें खा जाते हैं। रोन, तुम्हें खाते हैं? जब खाने को कुछ और नहीं होता, वे मवेशियों को नहीं खाते, पवित्र हैं। आवाज आ रही है, कुछ है इसमें। अभी बाहर निकालता हूँ। दानव, वे धुएं से, आग से हमें बाहर निकालेंगे। इससे निकलेंगे बाहर, भून जाएंगे अंदर। बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, उनको जाने दो। वे नहीं जाएंगे। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, वरना यहाँ सांस घुटन से मर जाएंगे। आओ मेरे पीछे। है? यह कौन है?
बाद में देखेंगे, पहले खेल। धुएं से अंधे हुए इरोंडी बाहर निकले तो दानवों ने उन्हें जाल में फंसा लिया। और है अंदर, और आग, बाद में, अभी काफी है। इसका क्या करेंगे? बांध दो बौनों की तरह, यह बड़ा है, अच्छा रहेगा। दानवों की कैद में वेताल होश में आया। ये क्या कर रहे हैं? उनका खेल। मेरी पिस्तौलें। दानव उन्हें छोड़ गए। आधुनिक हथियारों को नहीं जानते, इन्हें उठा पाता इतने पास पर इतनी दूर। अब पहाड़ पर। भारी है, खेल में मजा आएगा। खेल? शेरा और तूफान अपने मालिक का इंतजार कर रहे थे। उसकी पिस्तौलें पीछे छूट गई। वेताल को क्या हुआ? अकेले निहत्थे वेताल ने इरोंडी बौनों की दानों से रक्षा कैसे की? इसका उत्तर अगले रोमांचक अंक में सिर्फ कॉमिक स्ट्री चैनल पर।